हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ, जिसमें मैं बात करने वाला हूँ किसी कॉलम की फुटिंग का रीइंफोर्समेंट एज़ पर ड्राइंग साइट पर जाकर कैसे चेक करते हैं। दोस्तों, इसमें ये मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल से समझाया है। वीडियो भले से ही लंबी होगी, बट अच्छी तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। वीडियो ये पूरी देखना, तभी आपकी समझ में आएगा। अगर आप मेरी वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और अच्छी लगे तो शेयर कीजिए अपने दोस्त यारों में, कलीगों में। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि आप ये ड्राइंग देख रहे हैं, इसमें ये ड्राइंग जो है, ये इसका कॉलम फुटिंग का प्लान है। इसमें ये हमारी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है। ये यहाँ से और ये यहाँ तक ये हमारी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है। ये कॉलम, ये जो आप कॉलम देख रहे हैं, ये एक्सकवेशन हो गया है इसका, और इसकी फुटिंग भी बन चुकी है। इसका फुटिंग का रीइंफोर्समेंट बन चुका है, और कॉलम भी स्टैंड कर दिए गए हैं। तो इसमें इस फुटिंग के लिए और इस फुटिंग के लिए हमें रीइंफोर्समेंट चेक करना है साइट पर जाकर। तो हम कैसे चेक करेंगे? तो सबसे पहले हम इस फुटिंग का लोकेशन देखेंगे, किस लोकेशन में आ रही है। ठीक है, इसका नाम देखेंगे, इस फुटिंग का नाम क्या है, और इस फुटिंग में किस नेम का कॉलम स्टैंड है। ठीक है, ये चीज़ देखेंगे। तो हम अभी फ़िलहाल के लिए बात करते हैं कि फुटिंग नेम कौन सा है, फुटिंग नंबर क्या है। ठीक है, तो इसमें जैसे कि ड्राइंग में दिया हुआ है F3, इसका फुटिंग का नेम है। अब F3 फुटिंग की जो डिटेल है वो हम दूसरी ड्राइंग में देखेंगे, जैसे कि इसकी ये रही। ठीक है, दूसरी ड्राइंग ये रही। अब इसमें एक टेबल दी हुई है, जैसे कि आप देख रहे हैं, डिटेल ऑफ फुटिंग। ठीक है, इसमें जितनी भी फुटिंग दी हुई है, इस पहली वाली ड्राइंग में जितनी भी फुटिंग दी हुई है, इसका बाकायदा नेम, ठीक है, फुटिंग का नेम, फुटिंग का साइज़, ये सब पूरी डिटेल में दी हुई है। और इस फुटिंग में किस डाया का रीइंफोर्समेंट बार यूज़ हो रहा है, कितने स्पेसिंग में हो रहा है, सब कुछ दिया हुआ है। तो यहाँ से हमने देखा कि जिसका हम रीइंफोर्समेंट चेक करने जा रहे हैं, उस फुटिंग का नाम क्या है। तो जैसे कि आप इस वाली ड्राइंग में देख रहे हैं, इस फुटिंग का नाम है F3। ठीक है, अब साइज़ और पूरी डिटेल इसमें देखेंगे। तो हमें F3 की डिटेल देखनी है, जैसे कि ये रहा F3। ठीक, F3 इसका क्या साइज़ है, 2950 बाई 3200। ठीक है, और इसकी जो टोटल डेप्थ है वो 750 है, और जो छोटी डेप्थ है डी हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे किसी दूसरी वीडियो में। और इसमें जो है रीइंफोर्समेंट जो बंधा हुआ है वो 12 mm डाया का है, अलोंग शॉर्टर साइड, मतलब शॉर्टर स्पैन में 12 mm डाया का है, और 120 mm सेंटर टू सेंटर ये बार बननी है। ठीक है, ऐसे ही जो टॉप लॉन्ग बार है वो 12 mm डाया की है, 120, इसमें भी 120 mm सेंटर टू सेंटर बननी है, मतलब एक्स और वाई डायरेक्शन में सेम स्पेसिंग दी हुई है और सेम ही डाया है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ इसमें बात कर लेते हैं कि इसमें नंबर ऑफ़ पीस कितने होंगे। अब हमें नंबर ऑफ़ पीस भी तो काउंट करने होंगे। तो नंबर ऑफ़ पीस के लिए हम इधर एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ़ पीस के लिए, नंबर ऑफ़ बार। नंबर ऑफ़ बार का मतलब फॉर्मूला ये होता है फुटिंग का साइज़। फुटिंग का साइज़ क्या है, अब माइनस कवर, उस फुटिंग में कवर माइनस कर लेते हैं, जो भी हमारा बचता है, ठीक है, उसको हम स्पेसिंग से डिवाइड करते हैं। जो सरिये की स्पेसिंग दी है उससे डिवाइड करते हैं
स्पेसिंग से और +1, तो ये हमारे नंबर ऑफ पीस आ जाते हैं। अब जैसे कि मान लेते हैं, जैसे कि हमें यहाँ F3 दिया हुआ है, ठीक है। F3 का साइज़ क्या है 2950 और 3200। अब हमारी ये फुटिंग जैसे कि आप देख रहे हैं 2950 x डायरेक्शन में है ये, और 3200 ये y डायरेक्शन में हो गई, ठीक है। 2950 और 3200, ये हो गई। अब x डायरेक्शन तो ये हुआ, ये वाली बार, इस वाली बार की हम बात कर रहे हैं, ये मेन बार है, सबसे पहले ये डलेगी। अब इसके नंबर ऑफ पीस कितने होंगे, तो इसके नंबर ऑफ पीस हम y डायरेक्शन में खींचने हैं, ये मेन बार, ठीक है। तो इसका हमें लेंथ देखनी पड़ेगी, लेंथ कितनी है इसकी 3200 माइनस इसमें जो कवर होगा, फुटिंग में हमेशा याद रखिए कवर जो होता है वो 50 mm का होता है, चारों तरफ इसका 50 mm का कवर होता है। तो 3200 में से 50 mm कवर इधर माइनस करेंगे और 50 mm इधर छोड़ेंगे और 50 mm इधर छोड़ेंगे, ठीक है। जो एज होती है, एज से 50 mm कवर यहाँ छोड़ते हैं, ऐसे ही इधर वाली एज हो गई, ये 50 mm कवर यहाँ छोड़ते हैं, ये 50 mm कवर छोड़कर यहाँ से हम बार बांधना स्टार्ट करेंगे, बार डालना, ठीक है। तो 50-50 ये, तो 2 × 50 कितना बचा 3100। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस बची वो 3100 बची। अब हमारी स्पेसिंग क्या है, जैसे कि स्पेसिंग हम देख रहे हैं, इसमें स्पेसिंग दी हुई है दोनों तरफ की स्पेसिंग, ये रही अलोंग शॉर्ट स्पान के लिए, ठीक है 120 mm। अब डिवाइडेड बाई 120, 0 से 0 कटा, और ये जो +1 जो भी आया उसमें +1 कर देते हैं, जितना भी आएगा, मान लिया 28 आता है, ठीक है, +1 तो बराबर कितना हो जाएगा 29 नंबर ऑफ पीस होंगे इसमें। अब हमने +1 क्यों करा, क्योंकि फर्स्ट स्पेसिंग में जैसे ये वाली बार हो गई और दूसरी ये वाली बार हो गई, इन दोनों की जो स्पेसिंग है वह 120 हुई, ठीक है। अब फर्स्ट वाली स्पेसिंग में जो है हमारे 2 बार बंधे, 2 करते हैं, ठीक है, 29 आ गई। अब ऐसे ही जो है y डायरेक्शन, x डायरेक्शन में तो हमने बांध ली, अब y डायरेक्शन में ऐसे बिछेंगी बार ये, तो इसके लिए हमें ये वाली डिस्टेंस पता होनी चाहिए x डायरेक्शन में 2950 है। सेम प्रोसेस इसके लिए अप्लाई होगा, ठीक है। तो चलिए अब साइड पर जाकर इसको चेक करते हैं हम कि जैसे जैसे एज़ पर ड्राइंग है वैसे हमारा एज़ पर साइड बंधा हुआ है या नहीं, ठीक है। चलिए तो दोस्तों साइड पर चलते हैं। ये जैसे कि आप देख रहे हैं ये एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है, ये आगे तक एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है, और इसी की लाइन में जैसे कि पेड़ के पीछे आप देख रहे हैं कॉलम है, कॉलम की लाइन में ही अब हम इन्हीं कॉलम की फुटिंग की बात कर रहे हैं। जैसे कि एक कॉलम की फुटिंग ये है और दूसरे कॉलम की फुटिंग ये है, इन्हीं का हमें रीइंफोर्समेंट चेक करना है। मैं जैसे कि यहाँ आया तो मैंने देख करके ही बता दिया कि इसमें एक कमी है जो ऐसे ही दिखाई दे रही है, ठीक है। वो कमी मुझे कमेंट करके बताइए, मैं भी देखूँ कि आपको भी पता लगी या नहीं। तो हम बात करते हैं इसकी रीइंफोर्समेंट चेक करने की। तो सबसे पहले हम इसका साइज़ चेक करेंगे, ठीक है। तो एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में इसका साइज़ जो भी है, इसका साइज़ है, ये अपना एक्स डायरेक्शन है, ऐसे एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है और ऐसे एक्स डायरेक्शन है। तो एक्स डायरेक्शन में जो साइज़ है इसका वो हमारा है
कितना है वो देख के चेक करके बताते हैं। ठीक है, ये हमारा 2950 है। ठीक है, 2950। ठीक है, और जो वाई डायरेक्शन है ये अपना वाई डायरेक्शन है, इसमें भी चेक करते हैं कि कितना है। ठीक है, जो वाई डायरेक्शन है इसमें 3200 है। ठीक, तो फुटिंग का जो साइज़ है वो सेम है, इस पर ड्राइंग है। अब बात कर लेते हैं इसकी रीइंफोर्समेंट की। जो रीइंफोर्समेंट है, जो सबसे पहले ये एक्स डायरेक्शन में बंधा हुआ है, इसको मेन बार कहेंगे, और इसके ऊपर जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन बार हो गई। दोनों बार जो हैं वो 12 mm डाया की हैं। अब इसको जैसे कि हमने तरीका बताया था आपको, इसको मान लीजिए जैसे एक्स डायरेक्शन में बंधी हुई है, इसके नंबर ऑफ़ पीस निकालने का तरीका। तो जो भी ये साइज़ है, ठीक है, इसमें से ये कवर, जैसे कि कवर छोड़ रखा है 50 mm का कवर है इस साइड से, और रीइंफोर्समेंट की एज के बीच में जो गैप दिखाई दे रहा है ये कवर है। ठीक है, तो इसमें जो कवर है वो 50 mm का, चारों तरफ जो आप देख रहे हैं चारों तरफ कवर जो है वो 50 mm का होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों, जैसे कि हमने एज पर ड्राइंग आपको समझाया था कि दोनों तरफ से कवर माइनस करके और जो लेंथ बचती है उसको स्पेसिंग से डिवाइड करके +1 जोड़ देते हैं तो नंबर ऑफ़ पीस आ जाते हैं। ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन में नंबर ऑफ़ पीस गिनते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में जैसे कि है 29। अब वाई डायरेक्शन में गिन लेते हैं। वाई डायरेक्शन का भी नंबर ऑफ़ पीस निकालने के लिए क्या करते हैं हम जो ये है उसका जो स्पेसिंग है, इसमें से मान लिया ये हमारी डायमेंशन है जितनी भी है 3200 है, 3200 में से दोनों तरफ से कवर घटाया, जितना भी बचा अब उसको डिवाइड कर दिया, जैसे कि हमने एज पर ड्राइंग आपको समझाया है। तो नंबर ऑफ़ पीस गिन लेते हैं इसके भी वाई डायरेक्शन में। वाई डायरेक्शन का ये है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28 बार ये है। ठीक है, अब हमने इसका डाया चेक कर लिया, 12 mm का है दोनों, एक्स डायरेक्शन में भी वाई डायरेक्शन में भी। ठीक है, इसका एल चेक कर लेते हैं, एल कितना है। एल हमने जैसे कि बताया था 200 होना चाहिए, और 200 है कि नहीं है, देखिए 200 है पूरा। ठीक, ये चेक कर लिया। अब आते हैं हम, मैं इस पर ड्राइंग जो भी रीइंफोर्समेंट था एज पर साइड आपको दिखा चुका हूँ। ठीक है, स्पेसिंग भी बिल्कुल सही है, क्योंकि नंबर ऑफ़ पीस हमारे जितने लग रहे हैं उतने हैं, तो इसका मतलब स्पेसिंग में थोड़ा बहुत किसी उसमें अंतर आ सकता है कहीं कहीं, मगर जो नंबर ऑफ़ पीस होंगे वो सेम होना चाहिए। ठीक है, जितने आने हैं वो एज पर साइड आने चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों